नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश प्रताप और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल विजिलेंट क्लासेस, जो जाना जाता है फिजिक्स क्लास के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे आवेशीकरण की विधियां। आवेशीकरण की विधियां, आवेशीकरण की विधियां। आवेशीकरण की विधियां जो कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि ये 3 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 घर्षण द्वारा, नंबर 2 प्रेरण द्वारा, नंबर 3 चालन द्वारा। इन 3 के बारे में मैंने बताया था आपको कि घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा और चालन द्वारा, जिसके बारे में आगे मैं चर्चा करूंगा। इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बच जाता है जो मैं उस दिन नहीं बता पाया था, ठीक है, समय का थोड़ा सा अभाव रहते हुए। देखो, मैं आज इसके बारे में बताता हूँ। जब भी मेरे पास 2 समान आवेश होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सजातीय आवेश, सजातीय आवेश, क्या सजातीय आवेश, ये क्या करते हैं? सजातीय आवेश क्या करते हैं? सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब यानी जब भी एक ही प्रकृति के आवेश उपस्थित होंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे होंगे, यानी दूर भगा रहे होंगे। यानी मेरे पास, मैं मानता हूं ये मेरे पास धनावेश और ये मेरे पास ऋणावेश, तो अगर मैं इस आवेश को, ये धनावेश और ये भी धनावेश, दोनों को मैं धनावेश लेके चल रहा हूँ, सजातीय एक ही प्रकृति के हैं, तो इस आवेश को इस आवेश के पास लेकर के जाऊंगा तो ये क्या करेगा? इसको भगाने की कोशिश करेगा, ठीक है, यानी इसको क्या करेगा? ये प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित मतलब इसको अपने से दूर भगाएगा। इसी प्रकार प्लस की बात हुई, इसी प्रकार माइनस माइनस, इनको भी कहा जाता है सजातीय आवेश। ये भी कैसे होते बेटा? सजातीय आवेश, सजातीय आवेश। इनका भी गुण यही होता है, इनका भी गुण यही होता है। ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित, ठीक है। अगर मैं बात करूं 1 प्लस और 1 माइनस, तो इनको क्या कहा जाता है? विजातीय आवेश। क्या? विजातीय आवेश। और इनका गुण होता है एक दूसरे को आकर्षण करना, मतलब एक दूसरे को आकर्षण करना। इनका कौन सा गुण? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे के पास आते हैं। नहीं समझे? यानी मेरे पास ये ऋणावेश और ये धनावेश, मैं बात करूं तो इन दोनों के बारे में, मेरे पास ये ऋणावेश और ये धनावेश, मान ले रहा हूं यार, ये माना है मैंने, ये धनावेश और ये ऋणावेश है। अगर इनको मैं एक दूसरे के पास लेकर के जैसे ही जाऊंगा तो ये चिपक जाएंगे, यानी एक दूसरे के आकर्षित कर लेंगे, अपने पास लेके आएंगे आवेश, ठीक है। जब भी आवेश एक दूसरे को अपने पास लेके आता है तो समझ लीजिए वहां पे क्या है? एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश, और जहां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है तो समझ लीजिए वहां पे क्या है? सजातीय आवेश। जैसे आपने कुछ पहले देखा होगा कि चुंबक को तो सब जानते हो ना, चुंबक के बारे में जो चैप्टर है उसे आगे बढ़ेंगे, उससे पहले मैं तुम्हें आकर्षण और प्रतिकर्षण का एक अनुभव दिलाना चाहता हूँ, एक जो तुमने सबने किया है और आज भी करते होगे, ठीक है। तो जैसे मेरे पास, सभी के पास, मेरे पास नहीं, सभी के पास, जब भी चुंबक होती थी, चुंबक को मैं ऐसे ऐसे करता था उसके पास, तो कभी तो वो चिपक जाती थी और कभी वो दूर भागती थी, तो मुझे बड़ा मजा आता था उसे दूर भगाने में। जैसे देखता तो मैं इसके पास लेके जाता था तो ये आगे की ओर भागती थी ना, सबकी भागती होगी यार, चुंबक की बात कर रहा हूँ, सबकी भागती होगी चुंबक। तो यानी जैसे जैसे मैं इसके पास लेके जाऊंगा तो ये चुंबक
यानी ये क्या करती थी, ये इनके जो ध्रुव थे चुंबक में, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, चैप्टर है और 4th चैप्टर इसी चुंबक के बारे में आपकी फिजिक्स में, तो देखो वहाँ पे चर्चा करेंगे। बस इतना अभी मैं तुम्हें आवेश के बारे में, आकर्षण और प्रतिकर्षण का एक अनुभव दिलाना चाहता हूँ, होता कैसे है। तो देखो जब चुंबक आगे भागती थी, ये है क्या, प्रतिकर्षण, क्या, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, और जब चुंबक एक दूसरे से चिपक जाती थी वो क्या है, आकर्षण, वो क्या है, आकर्षण। तो समझ में आया इस बात का, इस बात को समझ में आया कि नहीं आया, आया ना तो लो स्क्रीनशॉट लो और अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक है। आगे मैं इसको रफ करता हूं, फिर देखते हैं आगे इन तीनों के बारे में, ठीक है। तो देखो मेरे पास अब आवेशीकरण किन किन प्रकार से आवेशीकरण किया जाता है, ठीक है। तो देखो घर्षण द्वारा, दूसरा प्रेरण द्वारा, तीसरा चालन द्वारा, ठीक है। तो एक एक के बारे में आज हम इन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखो आज हम सबसे पहले इसको रफ करता हूं और मैं लिखता हूं क्या, घर्षण द्वारा, ठीक है। इसको रफ करता हूं और लिखता हूं मैं क्या, घर्षण द्वारा। नंबर 1 घर्षण द्वारा, ठीक है, घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा मतलब कि जब किसी लिखते जाओ साथ साथ, जब किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ा जाता है, दूसरी वस्तु पर रगड़ा जाता है, तब एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश नहीं, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। क्या बोल दिया मैंने, ये मैंने कहा जब किसी एक वस्तु को, मैंने कहा जब किसी एक वस्तु को किसी अन्य वस्तु पर या दूसरी वस्तु पर रगड़ा जाता है तो इनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। मतलब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, हाँ ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही चलायमान होते हैं, विद्युत वाहक का जो काम करते हैं वो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, ठीक है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, उससे पहले समझ लेते हैं कि जब मैं इस पर दूसरी वस्तु को, यानी मेरे पास ये अनावेशित और ये भी अनावेशित, जब मैं इनके ऊपर ऐसे ऐसे रगड़ूंगा इनको, ठीक है, ऐसे ऐसे जब भी रगड़ूंगा तब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हो रहे होंगे, ठीक है। क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा होगा, ठीक है। तो माना इस वस्तु से इस वस्तु में, इस वस्तु से इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन समझ रहे हो ना, जैसे मेरे पास एक कोई वस्तु ये थी और दूसरी वस्तु ये थी, इन दोनों को मैं एक दूसरे के ऊपर रगड़ रहा हूं, ठीक है, रगड़ रहा हूं, तो इससे क्या होगा, मान लेता हूं इससे इस पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली यानी एक पर क्या रहेगा, फिर बाद में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, यानी एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉन चले गए तो समझ लो इसमें क्या बचेगा, प्लस 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 प्लस, और दूसरी कैसे जाएगी बेटा, जो थी जिसमें इलेक्ट्रॉन गए वो कैसे हो गई, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, यानी वो ये कैसे हो गई, ये धनावेशित, ये
ऋणावेशित। और मैंने कल बताया था, इससे पहले मैंने कल बताया था कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता तो दर्शाएगी क्या, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता दर्शाएगी ऋणावेश और इलेक्ट्रॉनों की कमी दर्शाएगी धनावेश। किसी वस्तु में यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वो दर्शाएगी कि वो ऋणावेशित वस्तु है। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वो दर्शाएगी कि ये धनावेशित वस्तु है। ठीक है, तो ये समझ में आया जो मैंने लिखा कि जब किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ा जाता है तो उनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो देखो इसके बाद लिख देता हूं, यही लिख दूं, इसके बगल में लिख देता हूं, जिसे घर्षण द्वारा आवेशीकरण कहा जाता है। आवेशीकरण कहा जाता है। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आई ना? तो देखो अब आगे हम बात करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। नंबर 1 मेरे पास घर्षण द्वारा हुआ। अब देखो सबसे बड़ी बात, नंबर 2 स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा, स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा। ठीक है, स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा। ठीक है, तो स्थिर वैद्युत प्रेरण या प्रेरण। ठीक है, तो स्थिर की बात करिए तो स्थिर है यानी आवेश। मैंने पहले ही बताया था कि हम किसको पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होगा, आवेश स्थिर रहेगा। तो जब आवेश स्थिर रहेगा तो वैद्युत भी वही चीज। देखो यहां पर बात करते हैं हम इसके बारे में कि प्रेरण, इसको लिखो, प्रेरण वह प्रक्रिया है, प्रेरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी अनावेशित प्लेट के समीप ऋणावेशित प्लेट को ले जाया जाता है, जिससे अनावेशित प्लेट में उपस्थित धनावेश ऋणावेश की ओर आकर्षित हो जाते हैं और ऋणावेश अनावेशित वस्तु में उपस्थित सभी ऋणावेश प्रतिकर्षण के कारण दूर भाग जाते हैं। जिन्हें भू
भूसंपर्कित करके भूमि में स्थानांतरित कर दिया जाता है और बाद में ऋणावेशित प्लेट को अलग कर लिया जाता है तो अनावेशित प्लेट पर धनावेश बच जाता है जो पूर्ण रूप से उस प्लेट पर संवितरित हो जाता है। ठीक है, बहुत बड़ी थ्योरी हो गई। नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, अरे यार बड़ी समस्या हुई। देखो देखो देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, बस 1 मिनट का समय दिखेगा भी सभी को। दिख रहा है ना, दिख रहा है ना सबको? नहीं दिख रहा, ऋणावेश धनावेश। अच्छा ये लास्ट में हो जाता है लिख रहा है बस, ठीक है, इसके बाद नहीं लिखूंगा मैं, पक्का नहीं लिखूंगा यहाँ पे। तो देखो मैंने कहा कि प्रेरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी अनावेशित प्लेट के समीप ऋणावेशित प्लेट को ले जाया जाता है जिससे अनावेशित प्लेट में उपस्थित धनावेश ऋणावेश की ओर आकर्षित हो जाते हैं, ऋणावेश की ओर आकर्षित हो जाते हैं और अनावेशित वस्तु में उपस्थित सभी ऋणावेश प्रतिकर्षण के कारण दूर भाग जाते हैं, जिन्हें भू संपर्कित करके भूमि में स्थानांतरित कर दिया जाता है और बाद में ऋणावेशित प्लेट को अलग कर लिया जाता है। तो अनावेशित प्लेट पर धनावेश बच जाता है जो पूर्ण रूप से उस प्लेट पर समवितरित हो जाता है। ठीक है, ये थ्योरी थी। अभी मैं इसका पूरा सचित्र वर्णन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं आगे बढ़ता हूँ। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा आशा करता हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ूँ। ठीक है, देखो मैं ऊपर वाली चीज़ बिगाड़ रहा हूँ ये। ठीक है, तो यहाँ पर मैं तुम्हें बताता हूँ प्रेरण के बारे में, तो ध्यान से समझना इस बात को। जैसे मेरे पास कोई एक प्लेट है, मान लीजिए मेरे पास एक प्लेट है जो कि पहले से क्या है, ऋणावेशित है। ठीक है, और मेरे पास कोई एक दूसरी वस्तु है अलग अलग। ये फर्स्ट दूसरी वस्तु है मेरे पास दो। ये क्या है, ये अनावेशित है। कैसी अनावेशित, कैसी बेटा अनावेशित, सेकंड चित्र। ठीक है, अब इस वाली प्लेट को जो ऋणावेशित है इसके पास लेकर के जाता हूँ। जब मैं इस प्लेट को इसके पास लेकर के जाऊंगा तो देखो मेरे पास अगला चित्र कुछ इस तरीके से बनेगा, माइनस 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 ऋण 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 ऋण। ठीक है, तो देखो जब मैं इस वस्तु को इसके गलत हो गया, संपर्क में लिया जाता है ना कि समीप, बिल्कुल मतलब इसके संपर्क में लिया जाता है ना कि इसके साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसके पास लेके आया जाता है। ठीक है, पास लेकर के आते हैं। तो मैं इसके पास लेके आया,
तो इस पर सारे के सारे इसमें उपस्थित सारे के सारे धनावेश, सारे के सारे धनावेश, सारे के सारे धनावेश इधर आ जाएंगे और इधर क्या चले जाएंगे, जितने भी ऋणावेश थे, जितने भी ऋणावेश थे वो इधर चले जाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अगला चित्र बनाऊंगा। तो अगले चित्र में कुछ इस प्रकार से, वही प्लेट है, तो बड़ी और छोटी भी का कोई मतलब नहीं है इसमें कि ये गोला बड़ा है, ये गोला छोटा है, तो फालतू कमेंट्स कर दो। ठीक है, इसमें क्या करूँगा, इसको भूसंपर्कित कर दूंगा। ठीक है, तो इधर तो प्लस थे जो किसके कारण रुके हुए थे, इस ऋणावेशित प्लेट के कारण, और इधर क्या पहुंच गए थे, इसके सारे के सारे माइनस। और ये कहाँ चले जाएंगे, इस जमीन के अंदर। ये जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं, माइनस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इस जमीन के अंदर। तो अब बचेगा क्या इसका, माइनस 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 माइनस, अब बचाएगा इसमें प्लस 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 प्लस। ये देखो, ये मैंने गलत करा, ठीक है, छोटा है समझ लेना, प्लस 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 प्लस। ठीक है, ये बचा जो बचा हुआ था। अब मैं क्या करूँगा, इस प्लेट को अलग हटा दूँगा। तो जैसे ही मैं इस प्लेट को दूर भगाऊंगा तो मेरे पास कुछ गोला बच जाएगा। ठीक है, इस पर ये जैसे हटाऊंगा तो ये आवेश पूरे में फैलने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा। ये पूरा आवेश इस पूरी प्लेट पर जो भी अनावेशित था उसमें आवेश आ गया। तो देखो, अब ये जो आवेश था इसमें पूरे में फैलने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, ऑब्वियसली करेगा यार। तो इसमें पूरे में ये आवेश जो भी है संवितरित हो जाएगा, पूरे गोला क्या हो गया, मेरे पास अनावेशित हो गया। यही क्या कहलाता है, यही प्रेरण है। ध्रुवण की बात हम अलग करेंगे, ये प्रेरण है, मैं प्रेरण की बात कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास ये फर्स्ट गोला, फर्स्ट चित्र, सेकंड, थर्ड ये होगा, फोर्थ कंडीशन ये है, फिफ्थ कंडीशन ये है और लास्ट कंडीशन ये है। ये तुम्हें समझ आया होगा प्रेरण के बारे में। बोलो, समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं समझ में। तो देखो इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो लो, ले लिया होगा। ये प्रेरण के बारे में, ये पूरा प्रेरण का प्रोसेस है। नंबर एक, मेरे पास एक प्लेट थी और एक अनावेशित गोला था। इस अनावेशित गोले के पास इस ऋणावेशित प्लेट को लेके जाऊंगा। तो जैसे ही मैं इस ऋणावेशित प्लेट को इसके पास लेके जाऊंगा तो इसमें क्या अनावेशित, सबसे पहले मेरी बात सुनो, अनावेशित प्लेट का मतलब है कि उसमें प्लस और माइनस दोनों उपस्थित हैं, उसमें प्लस और माइनस दोनों उपस्थित हैं। ठीक है, ये है अनावेशित होने का मतलब। ठीक है, तो यानी यहाँ पर जिसमें उपस्थित थे प्लस और माइनस, तो इसमें प्लस और प्लस एक तरफ आएगी, और क्योंकि इनके प्लस और माइनस के मध्य क्या है, आकर्षण। प्लस और माइनस के मध्य क्या है, आकर्षण। माइनस और माइनस के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर ये रुके रहेंगे। इसके लिए इनको अलग करने के लिए मैं भूसंपर्कित कर दूंगा। ये क्या है, भूसंपर्कित। ठीक है, भूमि से संपर्कित कर दिया। तो देखो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भूमि में उतर गए। अब बचे किसमें, इसमें प्लस वाले। तो जैसे इस प्लेट को मैं अलग करूंगा तो मेरे पास इस प्लेट में बच जाएंगे कौन, प्लस। तो वह प्लस आवेश जो धनावेश बचा तो इस पूरी प्लेट में क्या होगा, संवितरित हो जाएगा। समझ में आया। प्रेरण नहीं भूलोगे कभी ना, कसम खाओ कभी नहीं भूलोगे प्रेरण को। बोलो, बिल्कुल क्लियर हुआ, प्रेरण हुआ ना। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब अगली हेडिंग डालो, चालन द्वारा। क्या, चालन द्वारा, चालन द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, चालन द्वारा। चालन द्वारा। ठीक है, चालन द्वारा। चालन द्वारा क्या है, देखो मैं बात करता हूं। इस प्रक्रिया में दो चालकों को इस प्रक्रिया में
दो चालकों को परस्पर संपर्क में लाया जाता है, परस्पर संपर्क में लाया जाता है, जिससे आवेश प्रतिकर्षण के द्वारा आवेश प्रतिकर्षण के द्वारा संपूर्ण चालक पर फैल जाता है। ये क्या चालक? जैसे मेरे पास एक ये बॉक्स था, ये क्या चालक था, ठीक है, और मेरे पास एक ये चालक था, ठीक है, ये माइनस वाला था, वही सेम टू सेम प्रोडक्ट जैसा, ठीक है, और ये मान लेते हो ये चालक है, लेकिन प्लस 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 माइनस 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 ये है। अब इसको क्या करूँगा, इसके संपर्क में लेके आऊँगा, इसके संपर्क परस्पर संपर्क में लेके आया, उस पर क्या था माइनस 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 माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो जैसे इसको लेके आऊँगा तो ये माइनस की तरफ भागने की कोशिश करेगा इधर, और ये प्लस आएगा किधर, ये जो माइनस है माइनस भागेगा इधर और प्लस आएगा इधर। ओ नो प्लस नहीं आएगा, ये मैं गलत कह रहा हूँ, प्लस कभी नहीं आता, प्लस स्थिर रहता है अपनी जगह, जिसे कहते हैं पॉजिट्रॉन। अभी बताऊंगा इसके बारे में। तो माइनस इधर आएगा तो इसके प्रभाव को खत्म करेगा। तो यहाँ से देखो ये स्थानांतरण हो रहा है ना, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में आती है, घर्षण याद करो, जब कोई एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु पर रगड़ा जाता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा था कि नहीं हो रहा था। तो इसी प्रकार ये भी इलेक्ट्रॉन इस पर स्थानांतरित होंगे कि नहीं होंगे, हाँ ऑब्वियसली होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि इनके प्रभाव को ये माइनस वाले काम खत्म कर देंगे कि नहीं कर देंगे, बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना, हाँ करेंगे। तो अब मेरे पास क्या बचा माइनस, तो माइनस क्या करेगा, इसमें पूर्ण रूप से सम्मिलित हो जाएगा, ये चालन कहलाता है। बताओ किसी भी आवेशीकरण की किसी भी विधि में कोई दिक्कत हुई, बोलो कोई दिक्कत हुई नहीं हुई होगी, मुझे पता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर तुम्हारा कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, जवाब भी मिलेगा। नहीं तो मेरे पास ये मेरे मोबाइल नंबर लिखे हुए दोनों 8126697591 या फिर 6396696438, ठीक है, ये मेरे मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। अपने डाउट इन पर व्हाट्सएप करके भेज सकते हो, सभी के डाउट को सॉल्व करके उनको बताया जाएगा, ठीक है, ठीक है, बोलो मज़ा आया। इसके बाद का जो टॉपिक रह जाता है क्या, आवेशों के गुण, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा जो हम कहते हैं, क्लास को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। नमस्कार, ठीक।